आइए मेरे प्यार प्यारे छात्र, आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले मेरे प्यार प्यारे छात्र। और आज का वीडियो जो आप सभी बच्चों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा कमाल धमाल और बेहतरीन प्रश्न होने वाले। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन इस प्रश्न में हम बात करने वाले हैं कि कितने प्रश्न आप लोग को परीक्षा हॉल में पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, आइए मेरे प्यार छात्र, इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को कुछ अहम बात बता देते हैं। तो जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि हवा के द्वारा परागित क्या कह रहा है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं? वायु परागित। क्या होगा? वायु परागित। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सभी मेरे प्यारे छात्र लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? इसको ले जाओ यहाँ से, यार डिस्टर्ब कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी लगा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम दूसरा नंबर में। अनुमिन्यलय क्या कह रहा है? अनुमिन्यलय पुष्प निश्चित रूप से क्या होता है? क्या कह रहा है? अनुमिन्यलय पुष्प निश्चित रूप से क्या होते हैं? सभी मेरे प्यार देख लीजिएगा कि अनुमिन्यलय पुष्प निश्चित रूप से क्या होते हैं? अनुमिन्यलय पुष्प निश्चित रूप से क्या होते हैं? स्वपरागित होता है। क्या होता है? स्वपरागित। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, स्वपरागित। चलिए अगला देखेंगे हम 3 नंबर एंटीमोफिलस पुष्पों। क्या कर रहा है? एंटीमोफिलस पुष्पों के परागकण का माध्यम क्या होता है? क्या कर रहा है कि एंटीमोफिलस पुष्पों में परागकण का माध्यम क्या होता है? परागकण का माध्यम हो जाता है कीट। क्या कर रहा है कि एंटीमोफिलस पुष्पों में परागकण का माध्यम होता है कीट। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 4 का कि नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ कहाँ होता है? नारियल जो होता है खाने वाला फल है, तो नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ कहाँ होता है? सभी मेरे प्यार से आप देख लीजिएगा, भ्रूणपोष में होता है तरल एवं गुद्देदार पदार्थ। क्या होगा? भ्रूणपोष में नारियल का तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 5 का देख लेते हैं कि मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं मनुष्य यानी कि पुरुषों में। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं, पुरुषों में शुक्राणु होती है और महिलाओं में अंडाणु होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 5 का सभी मेरे प्यार से देखिएगा और 5 का आंसर हो जाएगा 44। क्या हो जाएगा? 44। ऑप्शन नंबर ए लगाना है। ये प्रश्न आप लोग को परीक्षा में पूछेंगे 44। चलिए 6 नंबर में देख लेते हैं क्या कह रहा है। पुष्पी पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? पुष्पी पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र हैं? सभी मेरे प्यारे छात्र एक बार देख लीजिएगा कि पुष्पी पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। 6 का लगाना है 3n। क्या हो जाएगा? 3n। पुष्पी पौधे में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? 3n। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 7 का युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है प्रश्न कि युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनाने की क्रिया को हम युग्म जनन कहते हैं। क्या आता है? युग्मक जनन कहते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, युग्मक जनन। चलिए 8 में हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाया जाता है? अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है, हाइड्रिला और रंध्र कहाँ पाया जाता है? हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाया जाता है? 8 का सभी मेरे प्यार से देख लीजिएगा, हाइड्रिला में रंध्र पत्तियों में भी पाया जाता है, तने पर भी पाया जाता है और दोनों ए एवं बी दोनों में। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। क्या कर रहा है प्रश्न कि हाइड्रिला में रंध्र कहीं पाए जाते हैं, तो ना पत्तियों पे ना तने पर, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 में परागकण का भ्रमचोल कहाँ होता है? परागकण का भ्रमचोल कहाँ होता है? सभी प्यारे छात्र देख लीजिएगा, परागकण का भ्रमचोल होता है स्पोरोपोलिन में। क्या होगा? स्पोरोपोलिन में। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, परागकण का भ्रमचोल होता है स्पोरोपोलिन में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 का क्या कह रहा है कि अनुमण्डली पराणित फूल किन्हें कहते हैं? कि अनुमण्डली पराणित फूल किन्हें होते हैं? 10 का देख लेंगे और 10 का आंसर हो जाएगा स्वपराणित। क्या हो जाएगा? स्वपराणित। प्रश्न क्या कहता है? अनुनमल्य पराणित फूल होते हैं स्वपराणित में। स्वपराणित में अनुनमल्य पराणित फूल होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 11 का अंड समुच्चय बना होता है। अंड समुच्चय बना होता है किससे बना होता है? अंड समुच्चय। क्या हो जाएगा? अंड समुच्चय बना होता है अंड कोशिका से सहायक कोशिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्या कहता है? अंड समुच्चय बना होता है ए एवं बी दोनों से। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए 12 का पानी द्वारा परागकण किन्हें होते हैं? पानी द्वारा परागकण को क्या कहते हैं? सभी प्यारे छात्र देख लीजिएगा, पानी के परागकण को क्या कहते हैं? जल परागकण। क्या होगा? ये प्रश्न पूछेंगे, पानी के परागकण को क्या कहते हैं? जल परागकण। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। चलिए अगला देखेंगे हम 13 का, कायजमा किस अवस्था में बनता है? कायजमा किस अवस्था में बनता है? सभी छात्र देखिएगा, कायजमा किस अवस्था में बनता है? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। क्या कहता है कि कायजमा किस अवस्था में बनता है? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 नंबर में देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा परागकण के वर्तिकान पर शुरू परागकण में करता है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परागकण के वर्तिकान पर शुरू में परागकण में मान करता है? 14 का सभी छात्र देखिएगा, और 14 का आंसर होगा Ca++। क्या होगा? Ca++। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा परागकण के वर्तिकान पर शुरू में परागकण में पाया जाता है? तो वो जगह Ca++। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 का, परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है? परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है? 15 का सभी छात्र देख लीजिएगा, और 15 का आंसर होगा परागनली एवं अंडाशय। परागनली एवं अंडाशय। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का, परागकोश संबंधित होता है। परागकोश किससे संबंधित है? सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा, परागकोण किससे संबंधित होता है? परागकण किससे संबंधित होता है? 16 का हो जाएगा पुष्पिकलियों के खुलने से, पुष्पिकलियों के खुलने से। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे 17 का, परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन किन्हें कहते हैं? कि परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को क्या कहते हैं? 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिश्रोप्रोगेनेसिस। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का, किसी डिफ्यूज परागकोश में होता है, किसी डिफ्यूज परागकोश में होता है, किसी डिफ्यूज परागकोश में होता है। 18 का आंसर होगा 4 मिश्रो प्रोसेसिंगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 में देख लेते हैं क्या कहता है कि किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पोर मृत कोशिका में। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट देख लेते हैं हम 20 का, कि किसमें परागकण का निर्माण होता है? किसमें परागकण का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, पोलिनसेसेस। पोलिनसेसेस। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।